दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। तो वैसे ही कुछ पढ़ रहा था मैं, तो मन किया कि मैथ्स के साथ आज थोड़ा सा रोमांस किया जाए, तो कुछ ऐसे ही मन किया शेयर किया जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइंटिस्ट कह लीजिए, मैथमेटिशियन कह लीजिए, एक बहुत ही महान विद्वान श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। वो ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब वो पैदा हुए। उनका जो योगदान है मैथमेटिक्स के फील्ड में वो बहुत ही प्राइसलेस है, क्योंकि ऐसे थ्योरम्स दी जिनका यूज आगे जाके काफ़ी हायर मैथमेटिक्स में भी होता है। काफ़ी इंडिस्पेंसेबल उनका रोल रहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रामानुजन पैराडॉक्स। उसका तो शायद आप में से मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे कि उन्होंने एक इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि उनका एक अलग ही इंटरेस्ट था इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जानने में, इनफाइनाइट के बारे में, इन्फिनिटी के बारे में जानने में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। इन चीज़ों के बारे में सीरीज का सम करते रहते थे, ये सब चीज़ें। तो उसी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ निकाला जो कि काफ़ी देखने में, मतलब कि आप भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि देखने में पहली बार विश्वास नहीं होता। 1+2 कुछ ऐसी सीरीज थी एंड सो ऑन। एक नेगेटिव नंबर के बराबर, सी दिस थिंग, यू वोंट बिलीव, 1+2 प्लस सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। एंड व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स के बारे में जान लेते हैं। यही पैराडॉक्स है, समथिंग विच इज अगेंस्ट योर कॉमन सेंस, दिस इज नोन एज पैराडॉक्स। जो कि विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। कॉमन सेंस यही है ना, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर, बट स्टिल इट हैज बीन प्रूव्ड बाय रामानुजन सर इट इज नेगेटिव। तो वो तो देखेंगे कि नेगेटिव कैसे है। तो इसमें एक बहुत ही ट्रिब्यूट है, एक ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं रामानुजन को कि कितना, मतलब कि मार्वलस काम उन्होंने किया है। और तो आगे जाके उनको बहुत इज्जत भी मिली। हार्डी उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। रॉयल सोसाइटी जो, मतलब उसके मेंबर थे, उसके हेड थे। रॉयल सोसाइटी का मतलब जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती थी कि किसको मिलना है। तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ और एक दो सीरीज हमें और देखनी पड़ेगी, उनका सम पहले निकालना पड़ेगा, उनका यूज करके हम इसको देखने वाले हैं कि ये कैसे आएगा। कई बार हम पैराडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि ये पैराडॉक्स एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, ऑर्थोडॉक्स इज समथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहले एक सीरीज मान लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 1 - 1 + 1 - 1 सो। अब इसका सम पहले निकालते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आपने बहुत ही एक वो देखा होगा कि अपने सीरीज कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि कुछ ऐसा करके x y लिख देते हैं यहाँ पर, फिर वो तो आगे देखते हैं। ये सीरीज कुछ आपने ऐसी सीरीज कुछ पहले भी देखी होंगी, कुछ इस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं। कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स पे पूछी जाती है, जो बहुत ही जनरल सी इक्वेशन है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये x है, ये फिर x है, इसके अंदर फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, टिल इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो क्योंकि ये अपने आप में y और ये इन्फिनिटी तक चल गई है सीरीज, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये इतना पार्ट निकाल कर इसे भी तो y मान सकते हैं, इसे भी तो y मान सकते हैं, लाइक। और ये इसे y माने अगर, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। और जो y माना हमने इसमें, ये इसी के इक्वल है। ये देखने में बिल्कुल इसी के जैसा लगेगा। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये x ये बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है सोन। तो कुछ ऐसा ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया है।
तो कुछ ऐसा ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y तो y स्क्वायर माइनस x, y इज इक्वल टू 0, y माइनस x। तो कुछ ऐसा सा हम इसमें प्रूव कर सकते हैं, कुछ ऐसा सा कंसेप्ट, एक मैंने आपको एक तरीका सोचने का एक तरीका बताया कि ऐसा भी हो सकता है, तो क्यों ना हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करें। लेट्स सी कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले इसमें से, जो मैंने सर्कल किया इसमें से माइनस कॉमन अगर ले तो ये 1, यहाँ पर -1 माइनस है तो +1 -1 एंड सो ऑन, वो इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब आप इसी चीज को नथिंग बट इज इक्वल टू a 1 minus a and this implies 2a is equal to 1, a is equal to 1 by 2। इस सीरीज का सम हमने 1 by 2 के इक्वल निकाल लिया। कुछ इस तरह के कंसेप्ट का यूज करके, हमें इन्फिनिटी का यूज करके इस सीरीज का सम हमने निकाल लिया। अब जनरल वे में सोचे, अगर आपके मन में तो यही आएगा ना कि 1 minus 1 इसे 0 मान लो, 1 minus 1 0 मान लो, 1 minus 1 0 मान लो, 1 minus, ऐसे चलता रहेगा, तो क्यों ना हम इसे 0 ही मान लें। तो आपके मन में ऐसा भी तो आ सकता है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको छोड़ दो आप, -1 + 1 0 -1 + 1 0 -1, तो एक 1 बच जाएगा, इसका सम 1 हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल आपका जायज है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सोच के देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू a की 1 हो सकती है यहाँ पर। अगर आप नॉर्मल सा कंसेप्ट लगाया, आप अपना नॉर्मल से सोचे कि इन्फिनिट सीरीज में क्या पता क्या होगा क्या नहीं, 0 भी हो सकता है, 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 0 हो सकता है, या आप ऐसा सोच सकते हैं -1 + 1 ये 0 हो गया, -1 + 1 0 और ये 1 बच गया यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। ए मिनिमम वैल्यू एक सोचने का तरीका है ये भी। तो हम इसका क्यों ना हम इसका एवरेज ले लें, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एवरेज भी लेकर भी तुम देख सकते हैं कि अब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो क्यों ना हम बीच का रास्ता निकाल कर इसके 1 by 2 मान लें, 1 + 0 / 2, तो 1 by 2। एक सोचने का इंट्यूशन है कि हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसे एक नजरिया ये भी है, क्योंकि ये डाउट जरूर रहता है हमारे मन में। मेरे मन में भी आया था जब मैंने देखा इसको कि 1 minus 1 1 minus 1 0 क्यों नहीं है, या ये 1 क्यों नहीं है। तो ऐसे कुछ करके इसका a का सम 1 by 2 के इक्वल आता है। अब देखते हैं दूसरी सीरीज, इसे दोबारा से लिख देता हूं मैं कि जरूरत पड़ेगी। दूसरी सीरीज है b 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + so on, कुछ ऐसे करके एक सीरीज है हमारे पास। तो इसका सम अभी निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि क्यों ना हम a - b करके देखें पहले, ठीक है। 1 - 1 + 1 - 1 and so on, -1 - 2 + 3 - 4 and so on। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खोल के लिखे आगे 1 - 1 -1 and this is +2 + 1 and this is -3 -1 + 4 0 + 1 -2 1 - 3 -2 अगेन +3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप इसे फर्दर एक्सटेंड करके देखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी सीरीज आएगी एंड सो ऑन, a - b। अगर आप ध्यान से इसे देखें, फोकस हियर, यही चीज तो b है, यही तो है b।
अब मन में लड्डू फूटेगा आपके कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था पहले, अब आसान हो गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब a इज इक्वल टू 2b एंड a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 1/2 निकाली थी, तो 1/4 इज इक्वल टू b। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। So what is left now? The third equation is itself the Ramanujan paradox, which is 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. तो वही हम लिखने जा रहे हैं अभी। तो इसका आप याद रखें a and b की वैल्यूज को। अब एक मान लेते हैं हम c मान लेते हैं, जो हमारी मेन इक्वेशन है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on। तो अब हम सोच कर देखते हैं क्यों ना हम b माइनस सी कर दें, c माइनस b कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगा कर देखते हैं, c माइनस b करके देखते हैं क्या निकलता है। तो 1 माइनस 1 एंड अगेन दिस इज 2, c माइनस b कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2, ओके, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, ओके, 4 माइनस 4 एंड सो ऑन। अगर आप इसे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 एंड दिस इज 4, आप देखेंगे कि ये भी 0 हो गया, 8, 4 का टेबल यहाँ पर निकलता आएगा ऐसे, ये आगे 12 and so on। c minus b, this is c minus b। क्यों ना हम इसमें से 4 कॉमन ले लें, आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on। देखिए आप इसे ध्यान से अगर आप पहचान रहे हो इसे c और इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, आप बोलेंगे कि हाँ ये तो c है, तो क्यों ना फिर हम इसे c ही लिख दें, 4c, ओके, c माइनस b इज इक्वल टू 4c। फर्दर इसे आगे सोल्व करें हम, तो इसे c को हम इस साइड ले आए, 3c एंड दिस इज माइनस b। इतनी इक्वेशन हमारे पास इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं माइनस वहां पर, माइनस साइन वहां पर इवॉल्व हो चुका है, वहां पर आ चुका है। तो वही कुछ नहीं करना है, आपको b की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने 1/4 निकाली थी, एंड हम यहाँ पे इसे पुट करें अगर 1/4 इंटू 3 माइनस साइन यहाँ पर है, दिस इज c, हैंस प्रूव्ड। दिस इज नेगेटिव टर्म, दिस इज माइनस 1/12, सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज रामानुजन पैराडॉक्स। एक बहुत ही मार्वलस कंसेप्ट, एक बहुत ही मार्वलस प्रूफ। आप देख सकते हैं कितना सरप्राइजिंग है कि हमने तो पॉजिटिव नंबर से शुरू किया था 1 + 2 + 3 और कहाँ पहुंच गए -1/12, वो भी एक फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव में कितना छोटा नंबर है 1/12, और इनफाइनाइट सीरीज। मतलब देखने में आपको लग रहा होगा क्या क्या बकवास चीज है ये। हमने तो 1 + 2 + 3 + 4 इन्फिनिट तक चल रहे थे हम। इन्फिनिटी में अगर देखें हम 1000, फिर लैक्स, फिर करोड्स, 10 लाख, कितनी मतलब कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, बट स्टिल द सम ऑफ देम इज -1/12। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ रोमांस किया तो कैसा कैसा फील आपको देखने को मिल रहा है। अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन, बहुत से उनके कंसेप्ट, बहुत ही उनके किस्से, रोचक किस्से रहे हैं। बहुत ही बीमारियों से उन्होंने स्ट्रगल किया, एट द एंड उनकी डेथ हो गई 32 इयर्स की एज में। तो एक ट्रिब्यूट तो बनता है उनके लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख कर हमें पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसी के लिए मेरा भी मन किया, क्योंकि सच में ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एनीवे, आप पढ़ते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए ऐसी ऐसी चीज़ों को, हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।